हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो पढ़ने जा रही है वो है कैसे एक स्प्रिंकलर डिज़ाइन करूँगी। स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए एक डिज़ाइन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ ए ट्रिपिकल डिज़ाइन ऑफ अ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, ये प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेआउट को समझे लेते हैं फर्स्ट। देखो फर्स्ट है रिसोर्स इन्वेंटरी। रिसोर्स इन्वेंटरी, ठीक है, इसके अंदर आएगा मैप ऑफ ए डिज़ाइन एरिया ऑफ टोपोग्राफी, रेनफॉल, एवापोरेशन, वाटर क्वांटिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। अब जो ये है इसके अंदर आएगा सॉइल और क्रॉप्स। सॉइल के अंदर वाटर इनटेक रेट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और क्रॉप के अंदर आएगा रूट जोन डेप्थ एंड पीक यूजेस रेट। दो आएगा। वाटर इनटेक के अंदर आएगा एप्लीकेशन ऑफ रेट, और उसके अंदर आएगा स्प्रिंकलर स्पेसिंग एंड मूविंग लैटरल डिटेल्स। ये आएगा यहाँ से डायरेक्ट। और ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड रूट जोन डेप्थ है, इसके दो के अंदर आएगा अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, और पीक यूजेस के अंदर आएगा इरिगेशन इंटरवल। ठीक है, ये पीक इरिगेशन इंटरवल इसके साथ अटैच होगा, और ये दो मिलकर आएगा इरिगेशन पीरियड। इरिगेशन पीरियड के नीचे में आएगा सिलेक्शन ऑफ ए स्प्रिंकलर, डिटर्मिनेशन ऑफ पाइप साइज, एंड इसके बाद आएगा सिस्टम कैपेसिटी, टोटल डायनामिक हेड। ये दो के अंदर आएगा सिलेक्शन ऑफ पंप एंड पावर यूनिट, सिलेक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट फिटिंग्स, ड्रॉ अ मैप ऑफ डिज़ाइन एंड मेकिंग ऑफ द मटेरियल, ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन। तो यही था मेरा फुल चार्ट। अब इसको मैं एक एक करके डिस्कस करके बता देती हूँ कि कैसे हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। देखो फर्स्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन करने के लिए मुझे कुछ डेटा एजम्पशन करना पड़ता है। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एरिया ले लिया है 10 हेक्टर। जो एरिया है ना उसके हिसाब से इसका लेंथ है 400 मीटर एंड इसका विड्थ है 250 मीटर। ठीक है, जो टोपोग्राफी मतलब है एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है। इसका टोटल एक साइड है 400 मीटर और दूसरा साइड है 250 मीटर। अब इसके अंदर आएगा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसे है, लेवल है। और वाटर रिसोर्स, वाटर सोर्स के अंदर आएगा लोकेशन, कॉर्नर ऑफ द फील्ड, मतलब है जो वाटर पम्प मैं सेट करूँगी वो एक फील्ड के कॉर्नर में होगा। कैपेसिटी एडिक्वेट, क्वालिटी क्या होगा, सूटेबल फॉर द इरिगेशन, एंड क्लाइमेट होच्छे मॉडरेट। ठीक है, क्लाइमेट मॉडरेट कंडीशन लेने पड़ता है ये सब। अब इसके बाद आएगा एवरेज विंड स्पीड, कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, नंबर ऑफ आवर पंपिंग 10 आवर पर डे। ठीक है, यही था मेरा एजम्पशन डेटा। तो एजम्पशन डेटा के बाद क्या आऊँगी मैं, सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स कैसे है, सैंडी सॉइल होगा। इनफिल्टरेशन रेट कैसे होगा, 2.5 सेंटीमीटर पर आवर होगा। एपरेटर स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, 1.5 होगा। फील्ड कैपेसिटी कितना होगा, 14 होगा, 14%। डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रूट जोन कितना होगा, 90 सेंटीमीटर। पीक रेट ऑफ डेली कंजम्पशन यूजेज 0.53 सेंटीमीटर पर डे। मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरिगेशन इज 10% एंड एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज 85%। अब क्या करूँगी मैं, ये डेटा एजम्पशन करने के बाद मैं कैलकुलेशन को स्टार्ट कर लेती हूँ। देखो डेप्थ ऑफ इरिगेशन मतलब है कितना डेप्थ तक हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो 90 इंटू 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.85 इंटू 1.5। मतलब है देखो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ कितना लिया था मैंने, डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रूट जोन 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर बिठा दिया। उसके बाद देखो ये जो फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट बिफोर द इरिगेशन। फील्ड कैपेसिटी कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है साइड में, फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी इनटू स्पेसिफिकेशन। तो मेरा रूट जोन जो डेप्थ है वो 90 है, फील्ड कैपेसिटी 14 है, मॉइस्चर कंटेंट 10 है,
आप एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितना है 85%, तो ये 100 इंटू 0.85 करके मेरा एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकल गया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1.5। यहाँ से मुझे मिल गया 6.35 ग्रॉस डेप्थ ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन इंटरवल को निकालना पड़ेगा, कैसे ना, ग्रॉस डेप्थ ऑफ इरिगेशन डिवाइडेड बाय पीक रेट ऑफ डेली कंजम्पशन। तो ग्रॉस रेट ऑफ इरिगेशन कितना आया 6.35, उसके साथ डेली कंजम्पशन कितना था 0.53 था। 0.53 के साथ डिवाइडेड करो, ये आएगा 11.98 डे। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज ले लेती हूँ। अब इसके बाद आएगा मेरा सिलेक्शन ऑफ स्प्रिंकलर नोजल। स्प्रिंकलर नोजल कैसे होता है, स्प्रिंकलर सोचो एक ये टाइप का होता है नोज़ल, जो हम लोग साइकिलिंग का वॉल ट्यूब में यूज़ करते हैं ना, जो छोटा सा होल रहता है, होल से क्या होता है बहुत सारा पानी निकालते हैं, स्प्रिंग फोर्स से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो पेन का, जहाँ पे पेन का एक नोज़ल दिख रहा है यहाँ, इसी टाइप में देखने में होता है वो। तो स्प्रिंकलर नोज़ल करने के लिए क्या होगा, नॉर्मली हाई प्रेशर मतलब है HP मॉडल यूज़ करूँगी हम लोग। ऑप्टेन फॉर फाइन ड्रॉप साइज ऑफ यूजेस विथ क्रॉप सच एज फ्लावर, मस्टर्ड, वेजिटेबल एट्सेट्रा which are likely to be damaged by the impact of the drop from the crop chosen mustard. An HP type nozzle is recommended। मतलब है हम लोग क्या करूँगी ना, हम लोग मस्टर्ड यूज़ करूँगी क्रॉप के हिसाब से, और जो HP टाइप का नोज़ल है वो रिकमेंडेड करूँगी। तो मॉडल नंबर कितना आएगा HP आए। नोज़ल साइज़ कितना लेते हैं हम लोग 7.14 इंटू 3.13 mm। आप जो ये डेटा है ना, ये पूरा डेटा मुझे मिले 7.5 से। देखो हम लोग क्या करते हैं, मस्टर्ड के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे देखो मेरा 7.5 का पूरा डेटा दिया हुआ है। ये प्रेफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्प्रिंकलर नोजल मॉडल HP के लिए ये सब लेना पड़ेगा। ये नोजल का साइज़ कितना है 7.11 इंटू 3.13। इसके हिसाब से देखो हम लोग ये जो 2.11 3.11 डायमीटर ऑफ द स्प्रिंकलर, और डिस्चार्ज कितना होगा 0.88 होगा, और एप्लीकेशन रेट ऑफ इंक्रीजिंग पर आवर स्पेसिंग इन मीटर कितना होगा 0.49 होगा, और यहाँ पे 0.33 होगा। तो ये सब डेटा हम लोग ये टेबल से मुझे मिल गया। अब देखो यहाँ पे नोजल साइज़ कितना है 7.14 इंटू 3.13 mm ले लिया। ऑपरेशन सिस्टम कितना है 2.11 वहाँ से मिले टेबल से। डायमीटर ऑफ थ्रोट कितना है 31.4 मीटर है। एप्लीकेशन रेट कितना है 2.2 सेंटीमीटर पर आवर है। डिस्चार्ज ऑफ नोजल कितना है 0.88 LPS है। अब इसके साथ क्या करूँगी, मैं स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर निकालूंगी। कैसे, नोजल स्पेसिंग का देखो 0.06 इंटू डायमीटर ऑफ द थ्रोट, ये कहाँ से मिला मुझे 7.1 टेबल से मिला। मुझे 7.1 टेबल से देखो यहाँ पे लिखा है अगर एवरेज विंड स्पीड कितना था 0 से 6.5 किलोमीटर पर आवर था। मेरा विंड स्पीड पहले मैं ले लेती कितना विंड स्पीड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विंड स्पीड कहाँ पे है, विंड स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका हिसाब से ये जो है ना 7.1 टेबल में, हाँ देखो ये विंड स्पीड इसके अंदर आए तो ये 40% हो गया। तो यहाँ पे लिखा है देखो 65% ऑफ डायमीटर वाटर स्प्रे एरिया स्प्रिंकलर हेड एंड 60% डायमीटर फॉर वाटर स्प्रे एरिया फॉर द स्प्रिंकलर हेड। तो नो विंड से 65% लूँगी, पर मेरा जो है वो 0 से 6.5 किलोमीटर पर आवर्स है, इसीलिए मैं 6% ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 6% इंटू डायमीटर ऑफ द थ्रोट है तो 0.6, डायमीटर ऑफ द थ्रोट कितना है 31.4 ले लिया है। अब इसके हिसाब से नोजल को मैं 80 मीटर निकल गया। अब स्पेसिंग ऑफ लैटरल को देखो यहाँ पे जो डेप्थ अपॉन द विंड वेलोसिटी, नॉर्मली
up to the wind velocity of 6.5 km/h. Lateral spacing of 12 meter is adopted. For the high wind velocity, the spacing is to be reduced to 6 meter. Efficiency area cover nozzle 12 into 18 equals to 2 into 16 square meter. According to the example, in case lateral spacing can be make taking या 12 मीटर. तो यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, देखो टोटल जो है ना ये स्प्रिंगलर ये कितना करके है मेरा, एक स्प्रिंगलर के लेटरल के साथ दूसरा जो स्प्रिंगलर है उसका गैपिंग कितना है 12 है. ठीक है, कितना टोटल डिस्टेंस है मेरा 18 है. तो 18 के साथ मैं 12 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मुझे मिल गया 206 स्क्वायर किलोमीटर मुझे मिल गया. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 स्प्रिंगलर है. मतलब है ये जो गैपिंग है ये 18 है, इसका अंदर का डिस्टेंस कितना है 12 है. तो 12 के साथ 18 को मल्टीप्लाई करो तो एक स्प्रिंगलर कितना एरिया कवर करेगा 260 स्क्वायर किलोमीटर. नंबर ऑफ स्प्रिंगलर एंड नोजल. एप्लीकेशन रेट फॉर द स्प्रिंगलर नोजल ये कितना होता है 360 डिग्री इंटू डिस्चार्ज ऑफ नोजल डिवाइडेड बाय नोजल स्पेसिंग एंड लैटरल स्पेसिंग. देखो 360 डिग्री लिखा मैंने, और ये जो डिस्चार्ज ऑफ नोजल कितना है 0.88 LP है लिख दिया. नोजल स्पेसिंग कितना था, एक नोजल के साथ दूसरा स्पेसिंग कितना आया 18 मीटर, यहाँ पे देखो 18 मीटर लिख दिया. और जो लैटरल स्पेसिंग है वो है कितना है 12 है. लैटरल मतलब है ये एक स्प्रिंगलर और दूसरा स्प्रिंगलर, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ये है लैटरल स्पेसिंग. ये देखो 12 मीटर, तो यहाँ पे मैं 12 मीटर लिख दिया. तो यहाँ से मुझे 1.46 सेंटीमीटर मिल गया मुझे एप्लीकेशन रेट ऑफ स्प्रिंगलर नोजल. अब देखो टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेशन डेप्थ ऑफ इरिगेशन बाय स्प्रिंगलर सिस्टम ये कितना है 6.35 डिवाइडेड बाय 1.46. तो 6.35 देखो मुझे पहले मिल गया था ये जो, ठीक है, डेप्थ ऑफ इरिगेशन है. डेप्थ ऑफ इरिगेशन के साथ क्या करूँ मैं 1.64 मतलब है ये जो एप्लीकेशन रेट है वो डिवाइडेड करो तो मुझे टोटल आवर्स मिल गया. नंबर ऑफ स्प्रिंगलर सिस्टम शिफ्ट पर डे कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 4.35 प्लस 0.5. मतलब है देखो यहाँ पे टोटल टाइम कितना मिला मुझे 4.35. मैं पहले देखी है वो मैं कितना पानी देने के लिए बोला था मैंने 10 आवर्स. देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आवर्स पंपिंग इज 10 आवर्स. तो 10 के साथ टोटल डिवाइडेड करूँ, आवर्स एक्स्ट्रा मैं हाफ एन आवर्स ले लेती हूँ इसके साथ. तो ये जो इरिगेशन डेप्थ ऑफ स्प्रिंगलर सिस्टम का आवर निकाला, इसके साथ हाफ एक्स्ट्रा ले लेती हूँ. तो 2 शिफ्ट में पानी देना पड़ेगा, एक सुबह में और एक शाम में. अब इसके बाद क्या आएगा देखो नंबर ऑफ स्प्रिंगलर इन नोजल कितना है 10 × 10⁴. ये देखो ये मुझे कि 10 हेक्टर ज़मीन ले ली मैंने. तो 10 हेक्टर के साथ 10⁴ मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल गया मीटर में. अब इसके नीचे में आओ 2 × 12 × 216 मतलब है 2 शिफ्ट पानी देना पड़ेगा. 12 भी है, 12 देखो मेरा टोटल लैटरल स्पेसिंग है 12 मीटर और मेरा जो एरिया निकाला वो है 216. तो ये सब मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया 19.29 से 20 नंबर्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्प्रिंगलर कितना ज़रूरत है मेरा 20 नंबर्स. टोटल डिस्चार्ज ऑफ इरिगेशन स्प्रिंगलर इरिगेशन कितना होगा, यहाँ पे देखो मैंने ले लिए है डिस्चार्ज ऑफ नोजल इंटू टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंगलर. तो डिस्चार्ज ऑफ नोजल कितना था 0.88 था इंटू 20 नंबर था. ये इसके हिसाब से मुझे 17.60 LP मिल गया है टोटल डिस्चार्ज. अब देखो ये टोटल जो एरिया है ये मेरा 400 है, ये है 215. यहाँ पे जो देखो स्प्रिंगलर 1 2 3 स्प्रिंगलर है, एक स्प्रिंगलर से के साथ दूसरा स्प्रिंगलर का गैपिंग है 18 और लैटरल जो है वो 12 मीटर करके गैपिंग कर रहे हैं. तो एक लाइन में मेरा टोटल 17 स्प्रिंगलर आएगा. अब देखो क्या करना है, सिलेक्शन साइज ऑफ द मेन लाइन एंड द लैटरल लाइन, कैलकुलेशन ऑफ द
फ्रिक्शन। तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो मेन लाइन है ना मेरा, यहाँ पे देखो ये इरिगेशन सिस्टम के ये जो मेन लाइन है, ये मेन लेटरल लाइन है और ये मेन लाइन है, इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। कौन सा डाया का हम लोग पाइप यूज़ करेंगे, कितनी होगा ये सब। डिस्चार्ज थ्रू द लेटरल लाइन 0.88 इंटू 7, मतलब है एक लाइन के अंदर टोटल कितना था मेरा स्प्रिंगलर, 7 था। एक लाइन के अंदर कितना था, 7 था। ठीक है, ये 7 था पूरा, और 7 के साथ मैंने क्या किया, 1 2 3 लाइन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 21। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन डेट डिस्चार्ज डेट के साथ मैंने 7 पहले मल्टीप्लाई किया, ये डिस्चार्ज थ्रू द लेटरल लाइन हो गया। और मेन लाइन जो है ये पूरा लेटरल लेके मेन होगा, इसीलिए 3 इंटू 7 करके 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यह मुझे 18.48 LPS आया। ठीक है, आप देखो साइज ऑफ लेटरल लाइन, साइज ऑफ लेटरल लाइन कितना लेती हूँ मैं, 75 mm डायमीटर ये ले लेती हूँ मैं, एज्यूम कर लेती हूँ। फ्रिक्शन ऑफ लॉस थ्रू द लेटरल विदाउट आउटलेट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ, ये है कितना, 6.16 LPS। ये देखो यहाँ से मुझे मिला, टेबल नंबर 7.6 से मुझे मिल गया 3.06 मीटर इंटू 1.07। ये कैसे मुझे मिला, देखो ये है मेरे टेबल 7.6। तो यहाँ से कितना मिली मुझे, 6.16। तो देखो ये 6.16 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, 6.35 है और 5.68 है। ये दोनों के अंदर कोई मान होगा जो यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। ये दो मान देख लो यहाँ, इसके हिसाब से मैं इंटरपोलेट करके साइड में दिखा देती हूँ। ये देखो 5.68 के लिए होगा 2.63 और 6.31 के लिए होगा 3.20। तो इसको इंटरपोलेट करो, ये दोनों को साफ करके कितना आया मुझे, और ये दो साफ करके ये आया मुझे। तो इसके ये जो है ये निकल गया, देखो ये एक के हिसाब से डिवाइडेड करो तो ये आ गया। अब क्या करूँगी मैं, इसके साथ अगर ये जो रीडिंग मुझे आया, ये रीडिंग अगर 6.16 माइनस 5.63, मतलब है मुझे चाहिए कितना, 6.16 चाहिए मुझे। तो 6.16 के साथ ये जो डेटा है ये साफ किया तो कितना है, 0.48 आया। 0.48 के साथ ये डिवाइडेड करो, देखो तो मुझे आ गया 0.43। तो इसके साथ 2.36 जो है, अगर ये मान इसके साथ करो तो ये ऐड होगा, नीचे वाला के साथ करो तो ये साफ होगा। तो ऊपर में क्या, इसीलिए ऐड हो गया। तो ये मान कितना आया मेरा 3.06। तो 3.06 मैंने बिठा दिया। अब जो ये है 1.607, ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर 6 मीटर पाइप के लिए। 2 मल्टीप्लाई करके हम लोग को मीटर मिला पर 100 मीटर के लिए। करेक्शन फैक्टर कितना है, 7 आउटलेट के लिए है 0.419। ये 7.4 टेबल से मुझे मिल गया। सेवन 7.4, ठीक है, यहाँ से मुझे मिला ये जो करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। जीरो 0.419। तो 0.419 देखो, अगर 7 स्प्रिंगलर हो तो इसके लिए आएगा 0.419 वैल्यू एफ के। ये टेबल से मुझे मिल गया। तो ये मान के साथ ये क्या करूँ, मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया मैंने। अब टोटल लेंथ ऑफ ईच लेटरल कितना आया, 117 आया, 7 मीटर आया। मतलब है देखो ये टोटल फ्रिक्शनल हेड कितना होगा, टोटल जो ये मेरा लेंथ में आया, ये लेंथ लो, ये लेंथ लेने के बाद ये 1.17 कैसे आया, टोटल कितना था देखो मेरा स्प्रिंगलर, ये टोटल डिस्टेंस था कितना 250। तो 250 का हाफ क्या होगा 150, और ईच साइड से कितना साफ करना पड़ेगा 8, ठीक है, और ऊपर से
तो देखो साइड में मैंने दिखा दी कैसे आया। 150 डिवाइडेड बाई 2 -8 करके मुझे आया कितना 117 आया। तो 117 मुझे मिल गया। अब टोटल फ्रिक्शनल हेड ऑफ लॉस लैटरल लाइन, लेंथ ऑफ द लैटरल लाइन इंटू फ्रिक्शनल हेड पर मीटर। लेंथ ऑफ द लैटरल लाइन ये मैं बिठा दिया, और 1.35 जो है 37 वो तो ये मुझे मिल गया पर 100 के लिए 100 को डिवाइडेड किया, इसीलिए मुझे मिल गया 1.6। अब क्या होगा, दिस इज़ द लेस देन 20% ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ 21 मीटर के लिए। द हेड लॉस विद इन द परमिटेड लिमिट एंड thus the 75 pipe is appropriate. Total frictional loss in lateral line is 1.60 into 3, मतलब है टोटल 3 lateral line था मेरा, ये एक के लिए निकल गया। तो देखो यहाँ पे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये 1 2 3 lateral line था, तो यहाँ पे एक के लिए निकल गया। अब क्या करूँगी मैं, 3 के निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने मेन लाइन का भी स्पेसिंग निकाल लेती हूँ। सोचो पहले एजम्पशन कर लेती हूँ 120 मीटर। फ्रिक्शनल लॉस कितना आएगा, डिस्चार्ज वो 7.6 टेबल से देख लेना, 18.46 आएगा, और 1.86 इंटू 1.07, ये 1.86 मुझे मिल गया 8.7 से, और ये 1.06 आएगा। 1 ये इंटरपोलेशन करके मुझे मिल गया, देखो ठीक है। तो इंटरपोलेशन करके मिलने के बाद ये 1 ये तो 6 मीटर के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये 1.99 मीटर आ गया, ये पर 100 मीटर के लिए। नो एलिवेशन करेक्शन, यहाँ पे कोई एलिवेशन करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल फ्रिक्शनल हेड लॉस मेन लाइन के लिए कितना होगा, टोटल देखो, ये टोटल जो मेरा मेन डिस्टेंस है ये कितना है 400 है ओवरऑल। तो 400 मैं ले ली, 400 माइनस 2 इंटू 6 मतलब है दो साइड से, देखो इस साइड से 6 छुड़ा है और इस साइड से भी 6 छोड़ना पड़ेगा, तो दो साइड से 2 इंटू 6 कर लिया है मैंने, 2 इंटू 6 कर दिया है। अब क्या करूँगी मैं 1 इंटू 25, देखो 1 इंटू 25 है कितना, ये है टोटल 250, इसके साथ 1 इंटू 25 हाफ होगा, 1 इंटू 25 तो हाफ ऐड करने के करो और उसके साथ 21 ऐड करो, ये हो गया मेरा टोटल मेन लाइन का लेंथ। तो टोटल मेन लाइन का लेंथ मैंने बिठा दिया, बिठाने के बाद आया 538। ये देखो ये जो एडजस्टमेंट है ये 89 पाइप ज़रूरत है टोटल। तो कितना होगा पर ईच 6 मीटर के लिए, तो टोटल कितना आया 538 है मेरा टोटल। और मुझे एप्लीकेशन यहाँ पे देखो जो फ्रिक्शनल थ्रू डिस्चार्ज कितना मिला मुझे 1.99 पर 100 मीटर के लिए 100 डिवाइडेड किया, तो ये आ गया मेरा 10.63। अब क्या करूँगी मैं, देखो साइड से एजम्पशन टोटल स्टैटिक हेड कितना 6 मीटर होगा, पंप के लिए ये हाइट ऑफ द राइजिंग होगा 1 मीटर एंड पंपिंग एफिशिएंसी होगा 70%, मोटर एफिशिएंसी होगा 70%। टोटल प्रेशर हेड कितना होगा, फ्रिक्शनल लॉस पर लैटरल प्लस फ्रिक्शनल लॉस इन मेन लाइन एंड ऑपरेटिंग हेड प्लस स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शनल लॉस इन फिटिंग्स प्लस हाइट ऑफ द राइजर। तो यहाँ पे देखो मेरा फ्रिक्शनल लॉस जो लैटरल है वो कितना आया था 4.8 आया था, वो बिठा दिया, देखो यहाँ पे 4.8 है तो 4.8 को बिठा दिया। अब उसके बाद क्या आया, देखो 10.36 को मैंने बिठा दिया। टोटल जो हेड था वो कितना था 21 था, उसके बाद जो आया वो है 6 था, 6 आया, और फ्रिक्शनल लॉस ऑफ फिटिंग्स कितना है 0.41 आया था, तो ये 41 को मैंने बिठा दिया। देखो इस साइड से 41 है, यहाँ पे बिठा दिया, और जो है नीचे वाला हाइट ऑफ राइजिंग 1 ले लिया, तो टोटल कितना आया, इतना आया। एज्यूम कैलकुलेट करके देखो इतना आएगा। एज्यूम दोज द लॉस टू बी द ऑर्डर इन 2% ऑफ ऑपरेटिंग हेड, तो 2% ऑपरेटिंग हेड के लिए कितना होगा, ये जो टोटल आया वो लिखा, उसके बाद कितना आएगा मेरा, ये फॉर्मूला है देखो 18.48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 75 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ये करके मुझे कितना आया 25 HP। तो ये जो डेटा है देखो एक बार फिर से देख लेना, तो ये सब डेटा जो है ये डेटा मुझे मिल गया।
देखो डेप्थ ऑफ इरिगेशन कितना मिला 6.35, इरिगेशन इंटरवल कितना मिला 12 डेज, स्प्रिंकलर नोजल 21 नंबर, साइज कितना होगा 7.14 इंटू 7 3.13 mm, ऑपरेटिंग हेड कितना होगा 21 mm, डिस्चार्ज कितना होगा 0.88 LP, स्पेसिंग कितना होगा 18 मीटर। और देखो ये जो नंबर शिफ्ट कितना होगा, नंबर ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम सेटिंग 2 पर डे, साइज ऑफ लैटरल 75, साइज ऑफ द मेन पाइप 125 mm एंड लेंथ ऑफ ईच लैटरल कितना आएगा 117 मीटर, 19 पाइप ईच 6 मीटर करके 3 मीटर लैटरल हेड होगा। टोटल लेंथ ऑफ लैटरल हेड होगा कितना 57 फुल लेंथ प्लस 3 ऑफ हाफ लेंथ इक्वल्स टू टोटल 315 मीटर ज़रूरत पड़ेगा। लेंथ ऑफ मेन लाइन कितना होगा 534 मीटर 89 पाइप के लिए होगा। और जो रेट ऑफ पाइप होगा वो है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। HP ऑफ पंप कितना होगा 25 HP। ठीक है, यही था मेरा पूरा स्प्रिंकलर इरिगेशन का डेटा। ठीक है, डिज़ाइन।